हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे आपका ल स यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य किस तरह से निकालते हैं। तो हमने पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसकी तरह ही है। इसमें क्या करना है, आपको 1 और 250 के बीच में 13 और 14 के जितने भी गुणज हैं उसको लिखने होंगे। उसके बाद उसमें से आपको कॉमन निकालना होगा जो दोनों में ही आता हो। ऐसा संख्या ढूंढना होगा जो दोनों में ही आ रहा हो, 13 में भी और 17 में भी आ रहा हो, वो होगा आपका सार्वगुणज। उसके बाद उनमें से आपको 13 और 17 का लस ज्ञात करना होगा। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ताकि समय ज़ाया ना हो मैंने पहले से ही लिख के रखा है। आपको कहा था कि 1 से लेकर 250 तक बीच में 13 और 17 का गुणज लिखना होगा। गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब उसके पहाड़े में जितना भी नंबर आ रहा है 250 तक लिखना होगा। जैसे कि देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। इस तरह से मैं जाते गए जब तक मेरा 250 के आसपास ना आया। फिर यहाँ देखो मेरा आया 13 इंटू 19 करने से 247 आया। अब नेक्स्ट अगर 13 इंटू 20 करती हूँ तो मेरा आंसर 260 के बराबर आ जाता है, जो कि हमारा 250 के बड़ा है, 250 से बड़ा है। इसलिए हमें यहीं तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला है कि 250 को पार नहीं करना है, 250 के आगे तक रहना है। तो यहाँ मैं रुक जाती हूँ। अब 17 करती हूँ। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। इस तरह से गई और मेरा 238 आ गया। इसके अगर मैं करती हूँ आगे तो 250 से बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं 238 तक ही रुक गई। तो दोनों के मैंने गुणज लिख लिया। 1 से 250 के बीच जितने भी गुणज है लिख लिया मैंने। किस तरह से लिखा आपको मैंने बता दिया, बस आपको पहाड़े लिख देना है उसके, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें इन दोनों में से हमें सार्वगुणज निकालना है, मतलब ऐसा संख्या, ऐसा गुणज जो दोनों के पहाड़े में आ रहा हो, ठीक है। अब देखिए 13 तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, 26 भी यहाँ बिल्कुल नहीं है, 39 बिल्कुल नहीं है, 52 नहीं है, 65 नहीं है, 85 नहीं है, 91 है नहीं है, 104 है नहीं है, यहाँ तो 102 है, फिर 1117 है बिल्कुल नहीं है, 130 है नहीं है, 136 है यहाँ, 143 है नहीं है, 156 है नहीं है, 170 है नहीं है, 187 है यहाँ पे, 182 है यहाँ पे, ठीक है। 195 है नहीं, 195 नहीं है, 208 है नहीं, 208 भी नहीं है, 221 है, 221 हाँ बिल्कुल 221 है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, 221 दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब बचा दो नंबर देखो, 234 है नहीं, 234 नहीं है, 247 है नहीं, और 247 नहीं है। तो यानी कि आपका सार्वगुणज सिर्फ एक ही संख्या निकला। क्या निकला? 221। तो यही आपका 13 और 17 का लसा भी होगा, क्योंकि और संख्या तो है नहीं, है ना। अगर यहाँ और 2-3 संख्या होता तो सबसे छोटा वाला संख्या हमारा लसा होता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर निकला हमारा सार्वगुणज, तो वही आपका लसा भी होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पहला वाला करके दिखा देती हूँ और बाकी सब आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हमें बोला है निम्न भाग पद्धति से लसा निकालने के लिए, यानी कि भाग देकर हमें लसा निकालना है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला किया है 12, 16, 18। इसका मुझे लसा निकालना है भाग देकर पद्धति से, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, इस तरह मैंने लिखा, इस तरह कर लिया मैंने। उसके बाद मैं अभाज्य संख्या से भाग करूँगी। 2 से भाग हो रहा है, 2 से करती हूँ। 2 गुणित 6 12 होता है, 2 8 गुणित 16 होता है, 9 से 18 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 नहीं हो रहा है, उसको हम उतार देंगे। जो भी संख्या डिवाइड नहीं होता हम उसको नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 3 नहीं होगा, 3 को हम उतार लेंगे।
4 हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 9 भी नहीं हो रहा, 9 को उतार लेंगे। फिर 2 ज़ा होगा, 3 को उतार लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 9। अब तो 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा? 3 से हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 1 1 ज़ा 3। अब हमारा ये निकल गया। अब इन सबको अगर हम इंटू करते हैं तो हमारा लॉसा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे लॉसा निकालने के लिए? यहाँ लॉसा निकालने के लिए मैं इसको इंटू कर दूंगी, सारे संख्याओं को इंटू कर दूंगी। तो अगर मैं इन सबको इंटू करती हूँ तो आपका आंसर निकलता है 144। तो लॉसा क्या हो गया आपका इन तीनों संख्या का? 144। किस पद्धति से निकाला हमने? भाग देकर पद्धति से निकाला। ठीक है, तो इसी पद्धति का इस्तेमाल करके अब बाकी सब का भी करने का ट्राई कीजिए और मुझे दिखाइए।